स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपका जो कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर लेके आ गई है। पूरा का पूरा 100% रियल पेपर होने वाला है। सेट आपका देख सकते हो ये होने वाला है। और जो आपका 5 फरवरी को पेपर होने वाला है हिंदी विषय का पूरा 100% रियल पेपर लेके आ गए हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जितने जल्दी हो सके। टेलीग्राम पर जाओ, रियल एंटी वन सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, तो फटाफट वहां पर आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना। ये पर देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है ना, जो आपका हिंदी विषय का ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा 10वीं का जो हिंदी का पेपर होने वाला है फुल सॉल्यूशन आपका हमने निकाल लिया है, और पूरा का पूरा सेट एक आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं पेपर। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक आपका 75 अंक का होने वाला है। समय आपका 3 घंटे होने वाला है। पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है आपका, ठीक है ना। तो सभी दोस्तों में आपको शेयर करना है इसको सबसे पहले, और कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, और आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग कोड मैच कर लेना, यही आपको 5 फरवरी को पेपर में देखने को मिलेगा आपको कक्षा 10वीं के। तो चलिए यहाँ पर इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देख सकते हो पहले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। 6 अंक के आपके सही विकल्प आएंगे परीक्षा में। तो फुल पेपर आपको हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। एक बार और मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा देख सकते हो पहला आपका प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन 1943 से आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका उद्भव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्भव, इसका करेक्ट आंसर यानी कि बा वाला इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरा है आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। इसके बाद दोस्तों तो चौथा दिया गया आपका स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वसुधा का। इसके बाद देखते हो पांचवा दिया गया जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा। इसके बाद देखो तो छठवां दिया गया आपका क्या भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाटक घर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपके 6 अंक कन्फर्म हो जाएंगे आपके सही विकल्प में। इसके बाद देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपके सही विकल्प दिए गए हैं। मैं आपका सॉल्यूशन इसको नोटबुक पर भी दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग कंफर्म कर लो। सभी के सभी आपके एक भी नंबर नहीं कट होना चाहिए। पूरा का पूरा आपको 75 में 75 अंक दिलाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देख सकते हो रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख दो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के डॉट से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल कांड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को डॉट कहते हैं। तो अनुभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ पर अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद चौथा है आपका बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की डॉट विधा के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रेखा चित्र हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है आपका डॉट वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विधानवाचक। इसका क्या हो जाएगा? विधानवाचक। इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देख सकते हो आपका दिया गया है कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट की तरह चमक रहे थे। तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? चांदी। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी दिखा देते हैं। फटाफट देख सकते हो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एक भी नंबर आपका कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर है। बाकी जितने भी सेट हैं आपके पूरे के पूरे इसी में से आपके बनने वाले हैं। बस अप डाउन आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि ऊपर नीचे आपके प्रश्न रहेंगे। बाकी आपके पूरे के पूरे सेम प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। तो फटाफट यहाँ आप लोग इसको लाइक कर देना वीडियो को, और दोस्तों में शेयर कर दो जितने जल्दी हो सके। 5 फरवरी का आपका पूरा का पूरा रियल पेपर यही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। पूरे यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा ये रियल पेपर है, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ बोल समय बहुत कम रहता है, तो आप लोग तैयार नहीं कर पाते हो पेपर को, ठीक है ना।
तो सही जोड़ी यहाँ पर देख सकते हो, सही जोड़ी जो स्तंभ आ है, स्तंभ बा, इस उत्साह कविता जो आपकी मिल जाएगी यहाँ पर चा वाले से मिल जाएगी, यानी एक आर्यन गीत। इसके बाद दूसरा है आपका मेघ आए बन ठन, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये मिल जाएगी चा वाले से। दूसरा आपका जो मिल जाएगा मेघ आए बन ठन के में अलंकार जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। गद्य की प्रमुख विधा जो है आपकी, ये आपकी हो जाएगी कहानी। इसके बाद देख सकते हो एक प्लेट सैलाब, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी, ठीक है ना। जो मीठी वाणी बोलता हो उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदु भाषी। इसके बाद अग्रह जो है आपका यहाँ पर तार सप्तक से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको कन्फर्म करने के लिए आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका सही जोड़ी का मिलान इस तरह से करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों पहले का यहाँ पर चा, दूसरे का ड़ा और घा गा खा का, इसके बाद इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं दो बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एक भी नंबर यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरे में पूरे आपको नंबर यहाँ पर मिलने चाहिए। तो पहले आपको देख सकते हो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। आपके 75 में 75 अंक आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में, सभी सेटों के, ठीक है ना। तो देख सकते हो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो कड़क तथा गरजदार, ठीक है ना। रस के अंगों के नाम लिखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इसके बाद देख सकते हो मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो इसमें आपका हो जाएगा भतिया खाना। इसके बाद देख सकते हो भटिया खाना कहते थे। और किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास में, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है, एक बार व्यय करने पर 2 बार लाभ पाना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों माता का आंचल, कहानी के अनुसार माँ के ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया, तो पिसी हुई हल्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सत्य असत्य आपके जो आने वाले हैं, मैंने आपको पूरे के पूरे यहाँ पर आपको कंफर्म बता दिए हैं एक शब्द में उत्तर, ठीक है ना। आपके सत्य असत्य आते हैं, तो पहला आपका पूछा गया है जो, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा और तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा जो है आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका दिया गया यहाँ पर दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो पांचवा, तो पांचवा जो है आपका ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां, तो छठवां आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जाता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीतिकाल किसी एक कवि का नाम लिखिए। इसके बाद दोस्तों प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, दो प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इसे यहाँ पर दोस्तों प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं। प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित है। इस काव्य में इसमें सजग एवं लहरी पीड़ा का बोध है। ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का आंसर, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपको 2 रचनाएं लिखनी है, सूरदास जयशंकर प्रसाद किसी एक की, ठीक है ना। इसके बाद देख दो प्रश्न नंबर 8 दिया गया है आपका, गोपियों के उद्ग्रह से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है ना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है प्रश्न नंबर 9, स्मृति को पाथेय बनाने से आदि प्रसाद का क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में दोस्तों कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ठीक है ना, फसल क्या है। इसके बाद देख सकते हो फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, नोटबुक देख सकते हो यहाँ पर रखिए, फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो, स्क्रीनशॉट सभी प्रश्नों का ले लो, इसके बाद हम सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। महाकाव्य की 2 विशेषताएं, स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर। इसके बाद दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी आपको, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे प्रश्न आपको देख लेने हैं। इसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न दिया गया आपको, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है अर्थ लिखते हुए मुहावरों का। इसके बाद 17वां प्रश्न दिया गया है, 18वां प्रश्न दिया गया है, 19वां प्रश्न दिया गया है। इसके बाद आपका आता है 20वां प्रश्न, ठीक है ना। 19 के बाद 20, पूरा का पूरा आपका रियल पेपर यही सेम टू सेम परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, परीक्षा में 5 फरवरी को, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और प्रश्न नंबर 6 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना।
प्रश्न नंबर 6 के बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7। ये आपका दोस्तों 7 का सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप लोग फटाफट याद कर लेना जितने जल्दी हो सके। प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन देख सकते हो। प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट जाओ वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। 9वां यहाँ तक आपको करना है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ तक महाकाव्य की 2 विशेषताएं आपको लिख देनी है। प्रश्न नंबर 11 आपको ये कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 जीवनी आत्मकथा में आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं, कोई भी आप चाहो तो अपनी बुक में से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हो, ये दिया गया है आपको पूरा सेम टू सेम यही परीक्षा में उतार देना है, सेम टू सेम छाप देना है, ठीक है ना। यही छाप के आपको आ जाना है। 75 में 75 आपके पेपर में आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर डाल दिया है फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा ये पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है इसको जितने जल्दी हो सके। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हो, समय का सदुपयोग। यहाँ पर इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 22, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 22 आपको ये कर लेना है पूरा का पूरा याद, 100% रियल पेपर है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो लास्ट है इसमें आपको निबंध करना है, तो ये आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो पूरा पूरा आपका देख सकते हो ये आपका निबंध दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में आपका निबंध पूछा गया है, तो इसको आप लोग कर लेना है। एक दोस्तों ये आपका दिया गया है पूरा का पूरा 100% रियल, तो आपको इसको याद कर लेना है। आप चाहो तो अपने मॉडल में भी देख सकते हो, उसमें से भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको देख सकते हो पूरा का पूरा रियल पेपर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। कक्षा 10वीं का सेट ए का सभी सेट हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है दोस्तों आपका।